स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिलिका कि सिलिका को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सिलिका क्या है, यानी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका जो है ये कुदरती तौर पे तीन मेन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है कि यानी क्रिस्टल क्या होता है कि जब एटम्स या मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस में एटम्स या मॉलिक्यूल की एक खास अरेंजमेंट हो, एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो, उनकी एक प्रॉपर शेप हो, तो उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन मेन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की, उसमें हमारे पास आ जाता है क्रिस्टोबलाइट और ट्रिडेमाइट और क्वार्ट्ज। ये तीन जो हैं ये मेन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। सिलिका जो है वो इन तीन मेन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कुदरती तौर पे पाया जाता है। इन सब में से या इन तीनों में से जो क्वार्ट्ज है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है जी, वो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो क्वार्ट्ज है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका की प्रिपरेशन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे बनता है जी। इसको मैं यहां लिख लूं कि सिलिकॉन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ जी, के ऑक्सीजन के साथ O2 और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। ठीक है जी, हाई टेम्परेचर में यहां पे आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो है ये हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में होगा। स्ट्रांग हीटिंग करेंगे हम। जब सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग हीटिंग करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है। इसी तरह से हम देख लेते हैं एक और रिएक्शन। उसमें यह है कि जब हम क्या करते हैं कि सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट क्या है कि जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं। इसके लिए मैं यहां पे आपको एक और रिएक्शन दिखा दूं कि Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट जो है जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, ये जब इसके साथ जब हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HCl, यहां पे मैं लिख लेता हूं कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, जब हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ सोडियम सिलिकेट को रिएक्ट करवाते हैं और वार्म करते हैं। ठीक है जी, इस रिएक्शन को मैं क्या लिख लेता हूं कि वार्म करते हैं। जब हम ऐसे मैं शो कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि SiO2 और फिर वाटर, वाटर के लिए मैं यहां पे H2O लिख लेता हूं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ठीक है, और प्लस जो है हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में हमें हासिल हो जाता है। ये जो SiO2 और वाटर है इसको हम हाइड्रेटेड सिलिका भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम हाइड्रेटेड सिलिका भी कहते हैं जी। इसको भी मैं लिख लेता हूं कि हाइड्रेटेड सिलिका यानी इसके साथ वाटर मौजूद है। ठीक है जी, और इसको हम एक और भी कहते हैं कि इसको हम सिलिसिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है जी, सिलिसिक एसिड भी इसे कहते हैं, वो भी मैं आपको यहां नीचे दिखा दूंगा। अभी हम बात कर लें कि जब हम सोडियम सिलिकेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वार्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सिलिसिक एसिड। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको सिलिसिक एसिड कहेंगे, और अगर जनरली हम इसको हाइड्रेटेड सिलिका कहते हैं, और हमारे पास NaCl जो है वो आ जाएगा। अभी हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ ऊपर जो है इक्वेशन ये तो बैलेंस है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 हैं सिलिकॉन, ये बैलेंस है। नीचे जो है यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे हम, तो यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये हाइड्रेटेड सिलिका किस तरह से होता है। ये जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट होते हैं जी। ठीक है जी, यानी जली लायक होते हैं, जो कि मैं नीचे आपको इसका दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह के प्रेसिपिटेट होंगे
जिनको जो आएंगे जब सोडियम सिलिकेट को HCl के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे और वार्म करेंगे हम इसको, तो इस तरह के जो है वो प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। अच्छा, हमने बात की सिलिसिक एसिड की। सिलिसिक एसिड और सिलिसिक एसिड को हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, यानी H2, ठीक है, H2SiO3, इसको कहते हैं सिलिसिक एसिड। तो ऊपर जो हमने देखा कि जिसको हमने कहा हाइड्रेटेड सिलिका, वो क्या है, यानी कि वो SiO2 और फिर वाटर। उसके लिए अगर हम जर्नल फार्मूला लिख लें, यहां पे N लिख लें, ठीक है जी। N में अगर N 1 हो, यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा H2SiO3। तो कंबाइन जो फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है, इसको हम सिलिसिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें आज क्या पता लगा कि हम कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, सिलिका को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब हम ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन को स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका जो है वो आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम सोडियम सिलिकेट, जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, जब HCl कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसको वार्म करते हैं तो जेलेटिनियस जो है एक प्रेसिपिटेट आ जाता है जली लायक, जिसको हम हाइड्रेटेड सिलिका कहते हैं, और NaCl जो है वो हमें हासिल हो जाता है। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।